नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा रमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में मिथुन राशि वाले जातकों का नवंबर 2018 का भविष्य फल बताऊंगी। दोस्तों, नवंबर माह में काफी उतार चढ़ाव हो रहे हैं। ग्रहों की स्थिति के कारण आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव अवश्य होंगे। कभी तो आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी और इस महीने में कभी आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति भी हो सकती है। गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये राशिफल तैयार किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपके 6 नवंबर तक अष्टम भाव में रहेंगे और उसके बाद 7 नवंबर को आपके नवम भाव में चले जाएंगे। तो यह मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अधिक शुभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, 7 नवंबर के बाद आपकी किस्मत पलट सकती है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। जो अंगारक दोष पिछले कई महीनों से आपकी कुंडली में बना हुआ था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आप अधिक मानसिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता होगा। चिड़चिड़ापन आप अपने को महसूस करते होंगे। गुस्से के शिकार आप बहुत अधिक होते होंगे, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में बहुत अधिक कलह के स्थितियां उत्पन्न होती होगी। तो उससे अब आपको निजात मिल जाएगा इस महीने, जब मंगल अपनी राशि परिवर्तित करके आपके नवम भाव में चले जाएंगे 7 नवंबर को। इससे आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों, धार्मिक यात्राएं भी इस महीने आप कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ यदि आप घूमने फिरने जाएंगे, धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे, तो यह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक शुभदायक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, पिता के साथ भी आपके संबंध इस महीने बहुत अधिक अच्छे बनेंगे। पैतृक व्यवसाय यदि करते हैं आप, तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, और पिता के सहयोग से आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी इस महीने। पैतृक संपत्ति मिलने के भी पूरे योग बन रहे हैं। दोस्तों, यदि आप मंगल ग्रह से रिलेटेड यदि कोई कार्य करते हैं, पशुओं से रिलेटेड, डॉक्टर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, खेल कूद से जुड़े हुए हैं या फिर डिफेंस से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, व्यापार में और जॉब में भी यदि आप जॉब करते हैं तो आपकी पदोन्नति के योग बन रहे हैं और आप मनचाहा अपना ट्रांसफर भी प्राप्त कर सकते हैं इस महीने। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। दोस्तों, यदि आप विदेश से जुड़ना चाहते हैं या फिर आप विदेश से व्यापार करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल साबित सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, मंगल अपने नवम भाव में स्थित है, इसलिए आपको भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। विदेश यात्राओं का योग बन रहा है। दोस्तों, विदेश से यदि आप व्यापार करेंगे तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं घूमने फिरने के माध्यम से, तो भी आप जाएंगे तो आपके लिए यात्रा सुखद रहेगी। दोस्तों, मंगल के राशि परिवर्तन से आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने आप को बहुत अधिक साहसी महसूस करेंगे और आप एक नए आत्मविश्वास के साथ कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही भाग्य का साथ भी मिलेगा, जिससे आप हर कार्य में सक्सेस हो सकते हैं इस महीने में। व्यापार तथा जॉब में विरोधियों का मनोबल डाउन रहेगा और लोग अपने मन से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लोगों के मेलजोल तथा उचित परामर्श तथा प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से व्यापार व जॉब में आपको सफलता मिल सकती है। धन लाभ हो सकता है। आप नौकरी पेशा है तो इंक्रीमेंट होने के पूरे योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। बॉस के साथ आपके अच्छे व मधुर संबंध बनेंगे। नौकरी व व्यवसाय से जुड़े किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए यदि आप यात्राएं करते हैं तो यह यात्राएं आपके लिए शुभप्रद हो सकती है इस महीने में, जो कि आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में स्थित है और वह स्वयं राशि में है। यदि आप होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक आइटम के व्यापार करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, अर्थात लक्ष्मी स्थान पर पड़ रही है। तो आप व्यापार से बहुत अधिक धन कमा सकते हैं इस महीने में। यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोस्तों आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शुक्र ग्रह योग कारक अवस्था में होगा, जब भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों के सहयोग भी आपको इस महीने बहुत अधिक मिलेगा, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लव अफेयर्स वाले जातक यानी कि जो प्रेमी जातक है, उनके लिए भी समय बहुत अधिक अनुकूल है, क्योंकि शुक्र अपने पंचम भाव में स्थित है, तो उन्हें लव में सक्सेस अवश्य प्राप्त होगी। और संतान पक्ष से भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, उनकी जॉब लग सकती है या फिर उनकी शादी के भी योग बन रहे हैं। लेकिन
रिश्ता तय हो सकता है लेकिन अभी शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि गुरु उनके छठे भाव में विराजित है। दोस्तों, गुरु का गोचर होना बहुत जरूरी होता है। जब भी हमारी शादी के योग बनते हैं तो गुरु की दृष्टि या तो सप्तम भाव में पड़नी चाहिए या फिर गुरु ही स्वयं सप्तम भाव में विराजित होता है, तभी हमारे शादी के योग बनते हैं। इसलिए आपका रिश्ता तो तय हो सकता है इस महीने, लेकिन आपके शादी के अभी योग नहीं है, अर्थात आप मांगलिक सूत्र में नहीं बन सकते हैं इस समय। अब मैं बात करती हूँ सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके 16 नवंबर तक पंचम भाव में रहेंगे, जो कि बहुत अधिक अच्छी स्थिति बनी हुई है, और उसके बाद 17 नवंबर को वे छठे भाव में चले जाएंगे। जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं और प्रयास लगातार कर रहे हैं, तो उनके लिए समय बहुत अधिक अनुकूल साबित सिद्ध हो सकता है। आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। दोस्तों, सूर्य यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत योग कारक ग्रह है तो गोचर में उनकी बहुत अधिक अच्छी स्थिति बनी हुई है। आपके सक्सेस के बहुत अधिक चांसेस बनते हैं। दोस्तों, यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। यदि आपका कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है तो 16 नवंबर तक उसके सक्सेस होने के योग बन रहे हैं, लेकिन 16 नवंबर के बाद यदि सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करके छठे भाव में चले जाएंगे तो सरकारी कार्यों में आपको गिरावट महसूस होगी। यदि आप कोई कोर्ट कचहरी के कार्य में उलझे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के आपको कोई फैसले का इंतजार है, तो आपको बहुत अधिक अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यदि फैसला आता है तो 16 नवंबर के पहले पहले यदि आ जाएगा, यदि उसके बाद नहीं आएगा फिर आपको बहुत अधिक वेट करना पड़ेगा, जब तक कि सूर्य अपनी राशि परिवर्तित नहीं कर लेते हैं। दोस्तों, 16 नवंबर के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सूर्य अपना राशि परिवर्तित करके छठे भाव में चले जाएंगे और गुरु भी छठे भाव में है स्थित और बुध भी छठे भाव में स्थित है। छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता है, तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको छोटी मोटी दुर्घटनाओं का शिकार आप हो सकते हैं दोस्तों, और आप अपने आप को अस्वस्थ भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आप अपने खान पान का विशेष ध्यान दें और आप ना तो किसी से पैसा ले और ना किसी को पैसा दे, अन्यथा आप कर्ज के शिकार हो सकते हैं, अर्थात आपके ऊपर चढ़ सकता है। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में विराजित है। यदि आप पार्टनरशिप से कोई धंधा करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई व्यवसाय करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, पार्टनर से आपके अच्छे संबंध बनेंगे, जिससे आपको बहुत अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। दोस्तों, डेली वेजेस की इनकम में आपके बढ़ोतरी हो सकती है इस महीने। अच्छा खाना पीना, घूमना फिरना इस महीने आपके बहुत अधिक अत्यधिक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता रहेगी। जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। भाई बंधुओं का आपको सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, यदि आप अपने घर के लिए कुछ नया सामान खरीदना चाहते हैं तो 16 नवंबर से पहले पहले आप खरीदेंगे तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक शुभदायक रहेगा। और यदि आप पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो भी आप 16 नवंबर से पहले पहले पूंजी निवेश करेंगे तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, लेकिन 16 नवंबर के बाद किया गया निवेश आपको हानियों का सामना करवा सकता है। दोस्तों, इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने घर के लिए या फिर व्यापार के लिए कुछ नया सामान खरीदना चाहते हैं, तो आप 16 नवंबर से पहले पहले खरीदे तो आपके लिए बहुत अधिक शुभदायक सिद्ध होगा। वह गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये राशिफल मैंने तैयार किया है। कई बार मेरे पास ऐसा कमेंट्स आता है कि मैडम हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं आपको सभी राशि वाले जातकों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ दोस्तों, कि गोचर में आपको शुभ परिणाम तभी प्राप्त होता है जब आपकी जन्म पत्रिका का मिलान गोचर से होता है। अर्थात आपकी जन्म पत्रिका का मतलब एट प्रेजेंट जब आपका बर्थ हुआ था तब गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या थी और इस समय गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है। यदि आपकी लग्न कुंडली ने कमिटमेंट करा है कि सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, जो भी ग्रह हमारे हैं वे योग कारक है, उनकी दशा अंतरदशा यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शुभ चल रही है तो ही आपको गोचर में शुभ परिणाम प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि यही ग्रह आपके अशुभ हो जाते हैं, आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत नीच के हो जाते हैं, 6, 8, 12 में विराजित हो जाते हैं, या फिर उन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, उनकी दशा अंतरदशा चलती है अशुभ ग्रहों की, तब हमें गोचर में अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। दोस्तों, अब मैंने आपको बताया कि शादी के योग बन रहे हैं, व्यापार आपका अच्छा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका व्यापार ना तो अच्छा चलता है, आपको बहुत अधिक परेशानी होती है, आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। वह इसीलिए होता है क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत वह ग्रह शुभ अवस्था में नहीं होता है। तो उनको शुभ किस तरीके से किया जाता है? आप रत्न के माध्यम से और मंत्र के माध्यम से
किसी भी ग्रह को पॉजिटिव कर सकते हैं दोस्तों। नेगेटिव ग्रहों का रत्न नहीं धारण किया जाता है, पॉजिटिव ग्रहों का ही रत्न धारण किया जाता है उनकी डिग्री इंप्रूव करने के लिए, ताकि हमारे जीवन में बहुत अधिक शुभ परिणाम हमें प्राप्त हो सके। लेकिन नेगेटिव रिजल्ट हमारे जीवन में नहीं प्राप्त हो नेगेटिव ग्रहों के कारण, तो उनका मंत्रोच्चारण किया जाता है। तो मैं जब भी कोई उपाय बताती हूँ तो इन दो तरीकों से उपाय बताती हूँ, रत्न के माध्यम से और मंत्र के माध्यम से। यदि आप मुझसे प्रश्न करते हैं, मैं आपको उपाय बताती हूँ, तो उन उपायों को आप अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि मंत्रों में बहुत अधिक शक्ति होती है। किसी भी ग्रह को, किसी भी नेगेटिव ग्रह को हम पॉजिटिव कर सकते हैं, उससे अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं मंत्रों उच्चारण के बाद। लेकिन आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करने होंगे। इसी तरीके से यदि आप मिथुन राशि वाले जातक हैं, तो अपनी राशि अनुसार अचूक मंत्रों का उच्चारण करें। मेरे वीडियोस में देखकर आप जान सकते हैं कौन से मंत्र है वे। और 9 ग्रहों के अचूक मंत्र नामक वीडियो में मैंने पूरे 9 ग्रहों के अचूक मंत्र बता रखे हैं, तो आप सभी मंत्रों को देखकर जान सकते हैं। यदि आप अपनी राशि अनुसार अचूक मंत्रों का उच्चारण करेंगे और अपने इष्ट देव आपके शुक्र देवता होते हैं, तो आप माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना शुरू कर देंगे और अपने लकी कलर्स को भी फॉलो करेंगे। ये 3 काम भी आपने कर लिए तो आपके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं से आप निजात अवश्य पाएंगे। लेकिन कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, तभी आपको फल प्राप्त होगा। आपके पूछ लेने से और मेरे बता लेने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्म अब आप करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी दोस्तों। ये छोटी सी एक जानकारी थी जन पत्रिका के बारे में कि आपके जीवन में कभी भी आपको शुभ परिणाम क्यों नहीं प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसीलिए प्राप्त नहीं होता है नेगेटिव ग्रहों के कारण। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। और प्लीज मुझे कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत